उत्तराखंड विधानसभा भर्ती में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री के पीआरओ विनोद धामी की पत्नी को मिली है नियुक्ति। मंत्री सतपाल महाराज ने पीआरओ राजन रावत को भी नौकरी मिली है। मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ राजन रावत को भी नौकरी मिली है। मंत्री रेखा आर्य के पीआरओ गौरव गर्ग को नियुक्ति दी गई है। मदन कौशिक के पीआरओ अमित वर्मा को नियुक्ति दी गई है। महामंत्री संगठन अजय कुमार के पूर्व पीआरओ को भी नौकरी मिल चुकी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और देखिए उत्तराखंड विधानसभा भर्ती में ये बड़ा खुलासा। मुख्यमंत्री के पीआरओ है विनोद धामी की पत्नी को नियुक्ति मिल चुकी है और इसके अलावा देखिए मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ को भी नौकरी मिली। मंत्री रेखा आर्य उनके पीआरओ को भी नियुक्ति दे दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, कैसे इसे देखा जा रहा है? हालांकि बड़ा खुलासा जो हुआ और इसमें देखिए तमाम जो मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके पीआरओ को नियुक्ति मिली है। किस तरीके से इसका आकलन किया जा रहा है? जी देखिए, दरअसल इस पूरे रिक्रूटमेंट में यही एक सबसे बड़ी खामी है कि एक तो ना तो इनको जो सामान्य कानूनी प्रक्रिया होती है उसको फॉलो किया गया है, ना विज्ञापन प्रकाशित किया गया, ना आवेदन मांगे गए, ना रिटन हुआ, ना इंटरव्यू हुआ, ना कोई प्रक्रिया अपनाई गई। और उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि जो जिन लोगों को रोज़गार मिला है वो प्रभावशाली लोगों के या तो पीआरओ हैं या रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं या पत्नियाँ हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये भर्ती इसीलिए चर्चा में आ गई है एकदम कि जो एक तो बगैर किसी प्रक्रिया के, बगैर किसी विधि विधान के, बगैर किसी नियम कायदे कानून के ये भर्ती कर ली गई, एक बात। दूसरा, इससे पहले इस भर्ती की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को दी थी वो करोड़ों रुपए शुल्क आवेदन शुल्क लेकर युवाओं का फरार हो गई। और तीसरा ये है कि अब जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो प्रभावशाली लोगों के साथ या तो पीआरओ हैं, मुख्यमंत्री कहें, मंत्री कहें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहें, महामंत्री संगठन, और मतलब ये नेता तो अब छोड़ दीजिए, संघ के भी एक बड़े पदाधिकारी हैं जिनके कोटे से 2-3 लोग भर्ती हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बहुत नज़दीकी हैं, उनकी पत्नी को नौकरी मिली है। तो ये जो सारा गड़बड़ झाला है, एक तो पूरी प्रक्रिया नल एंड वाइड होनी चाहिए, मतलब मान ली जानी चाहिए, क्योंकि उसकी कोई प्रक्रिया नहीं हुई, ना विज्ञापन आया, ना इंटरव्यू हुआ, ना रिटन हुआ और भर्ती हो गई। भर्ती में भी कौन लोग आए, तो मतलब ये 2 तरह का ऑफेंस हो गया। एक तो गैर कानूनी तरीके से ये एक सबको लोगों को रोजगार दे दिया गया, अपने चहेतों को रोजगार दे दिया, सबकी लिस्ट आ गई प्रभावशाली लोगों की और रेवड़ियाँ बांट दी गई। और जो यूथ था जो रोजगार की तलाश में, रोजगार के इंतजार में 5 साल से हंगामा कर रहा था कि हमारे लिए वैकेंसी निकलनी चाहिए, उसको खबर ही नहीं लगी। और इसके बाद भी जितने लोग हैं केवल वही लोग हैं जो प्रभाव रखते हैं, जो सत्ता का संचालन कर रहे हैं, जो मंत्री हैं, जो ओहदेदार हैं, सब वही हैं, उन्हीं के लोग सब लगे हुए हैं। अब चूंकि प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे तो उनके भी कुछ लोग होंगे, क्योंकि वो तो भर्ती करने वाले ही थे। फिर जिस सचिव ने, विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल ने इस बार आदेश को जारी किया है, चूंकि सचिव को आदेश जारी करना होता है, उनकी खुद की प्रमोशन बहुत संदेह के घेरे में है, उनकी खुद की नियुक्ति संदेह के घेरे में है। अब ये इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो गया है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं इसकी जांच होनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि मैंने फाइल पर लिखा था मुख्यमंत्री रहते हुए कि भाई विधानसभा की भर्तियां कमीशन से कराई जानी चाहिए। लीडर अपोजिशन रहे प्रीतम सिंह कह चुके हैं, चाहे कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष रहा हो या भाजपा का रहा हो, जितने भी नियुक्तियां किसी ने की हैं सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये सरकार के सामने एक इतनी बड़ी चुनौती आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्टाफ के लोग अगर वहाँ इन्वॉल्व हैं, उनकी पत्नियां या उनके नाते रिश्तेदार हैं या मंत्रियों के हैं या संघ के लोगों के हैं या महामंत्री संगठन के हैं, तो इसमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि जांच कौन सी एजेंसी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अजीत जी, ये सवाल इसलिए भी अब देखिए क्योंकि पहले से हम देख रहे हैं कि कई भर्तियां हैं जिसमें घोटाले के आरोप, धांधली के आरोप लगे और सरकार पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हैं, उसमें अभी जांच हो रही है। और अब जब ये मामला सामने आ चुका है, क्या आपकी सरकार में बैठे किसी नेता से बात हुई, किसी मंत्री से बात हुई इस पूरे मुद्दे को लेकर जिनके पीआरओ को नियुक्ति मिली है? देखिए, हाँ जया, देखिए हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की है गाहे बगाए, और हमने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सामने भी ये सवाल रखा। उन्होंने कहा मुझे इस बात पर, इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना है। इसके अलावा सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका ये कहना है कि विधानसभा की भर्तियां उनका जुरिडिक्शन नहीं है।
अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार का कोई जुरिडिक्शन ना हो? जो सरकार बजट तो देती है ना, तो जो बजट देता है वो हिसाब क्यों नहीं ले सकता? और फिर एक सामान्य सी प्रक्रिया है, संविधान जॉब का अधिकार सबको देता है। संविधान में ये प्रोविज़न है कि एक जॉब अगर निकल रही है उसका अधिकार सबके पास है, सबको बताना चाहिए कि ये पोस्ट निकली है। फिर लोग आएंगे, आवेदन करेंगे, जो योग्य होगा वो चुना जाएगा। वो भी नहीं अपनाई गई। विधानसभा अध्यक्ष 4 दिन से 5 दिन से कनाडा में हैं, वो कल शाम लौटेंगे, उनके लौटने का इंतजार किया जा रहा है। उनके लौटने के बाद हो सकता है सरकार के और विधानसभा अध्यक्ष के बीच कोई डायलॉग हो और किसी तरह की कोई जांच की स्थिति बने। अब ये जो लोग यहाँ 72 लोग यहाँ पर 70-72 लोग लगाए गए हैं, इनको लेकर के अभी तक भाजपा संगठन या सरकार की तरफ से कोई बहुत मुकम्मल कोई ऐसा एक वक्तव्य नहीं आया है। जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, तमाम जो ये बड़े आरोप लगा रहे हैं, इनका जवाब अभी तक सरकार की तरफ से किसी ने नहीं दिया है। या तो आप इन आरोपों को खारिज करो, सरकार को चाहिए या तो आरोप खारिज हो, या ये कह दिया जाए कि नहीं ये ठीक है तो फिर जांच करा दी जाए। सरकार की बिल्कुल एकदम चुप्पी जो है इस मामले में बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है, जिसका इंप्रेशन बहुत खराब जा रहा है। सरकार ये भी कह सकती है कि विधानसभा के लौटने पर इस पर बातचीत की जाए। बहुत बड़ा मुद्दा चला गया है, हालांकि इंतजार करना होगा सरकार की तरफ से कब तोड़ी जाती है और इस सवाल का क्या जवाब दिया जाता है, कैसे इसको डिफेंड किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।